एक बार की बात है, एक साधु एक मंदिर में रहता था। वह नगर में जाकर भिक्षा ग्रहण करता था और इस प्रकार अपना जीवन यापन करता था। प्रतिदिन जब साधु भोजन कर चुकता तो बचा हुआ भोजन अपने भिक्षा के कटोरे में रखकर एक पेड़ पर लटका देता। इसके पश्चात वह सो जाता। सुबह वह ये भोजन मजदूरों को दे देता, जो बदले में उसके रहने के स्थान की सफाई कर देते थे। एक दिन एक चूहे ने लटका हुआ भिक्षा का कटोरा देखा। साधु से बेपरवाह उसने ऊंची छलांग लगाई और कटोरे तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच गया। वह थोड़ा भोजन अपने घर ले गया। इस प्रकार वह प्रत्येक रात को भोजन का आनंद लेने लगा। जब साधु को पता लगा कि उसका भोजन चोरी हो रहा था तो उसने कटोरा और ऊंचा लटकाना आरंभ कर दिया। फिर भी जैसे ही वह सो जाता, किसी प्रकार चूहा पहले की तरह भिक्षा के कटोरे तक पहुंचने में सफल हो जाता और अपनी वही हरकत करता। अंत में साधु ने चूहे की शरारत पर विराम लगाने की एक योजना बनाई। जब वह जाग रहा होता तो वह अपने भिक्षा के कटोरे को फटे बांस की छड़ी से बजाता रहता, जिससे चूहा डरकर भाग जाए। किंतु जब चूहे को लगता कि साधु सो गया है, वह पहले की तरह भोजन तक पहुंचने का प्रयास करता। तब साधु जाग जाता और पुनः कटोरे को छड़ी से बजाने लगता। चूहा पूरी तेजी से दौड़ जाता, किंतु थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता। इसी प्रकार दोनों पूरी रात लड़ते हुए बिताते। एक दिन एक भिक्षुक जो घूमने निकला हुआ था, साधु से मिलने मंदिर में आया। साधु ने खुलकर उसका स्वागत किया और उसे मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। सोने से पहले भिक्षुक धर्म के विषय में बात कर रहा था, किंतु साधु चूहे के विषय में सोच रहा था और अपने फटे बांस की छड़ी से भिक्षा का कटोरा बजा रहा था। उसका ध्यान भिक्षुक की बातों में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वे उल्टे पुल्टे उत्तर दे रहा था। भिक्षुक नाराज हो गया और साधु से ऐसे व्यवहार का कारण पूछा। साधु ने उत्तर दिया, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, कृपया सुनो। मैं तुम्हें अपनी इस परिस्थिति का कारण बताता हूँ। वह बोलता रहा, प्रतिदिन मेरे भोजन में से जो भी बच जाता है, मैं उसे अपने भिक्षा के पात्र में रखकर ऊंचाई पर लटका देता हूँ, जो मैं सुबह मजदूरों को दे देता हूँ। किंतु यहाँ एक चूहा है जो किसी न किसी प्रकार वहाँ पहुँच जाता है और उसमें से कुछ भोजन ले जाता है। परिणामतः सुबह मजदूरों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और वो इस स्थान की सफाई करने में भी मना कर देते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो चूहा कहाँ रहता है? भिक्षुक ने शांतिपूर्वक पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, साधु ने उत्तर दिया। अच्छा, भिक्षुक बोला, ये चूहा जहाँ कहीं भी रहता होगा, उसने अवश्य ही बहुत सा भोजन एकत्रित करके रखा होगा और वही उसे उत्कर्ष की अनुभूति करवाता है और परिणामतः ऊंची छलांग लगाने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। वह आगे बोला, क्या तुम्हारे पास एक खुरपी है? हाँ, साधु ने कहा। फिर ठीक है, भिक्षुक ने कहा, मेरे पास कल के लिए एक योजना है, अब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर साधु और भिक्षुक दोनों ने चूहे के पैरों के चिन्हों का पीछा किया। उन्होंने उसका बिल ढूंढकर उसके भोजन का भंडार खोद डाला और वहाँ से सब कुछ लेकर चले गए। चूहा उस समय वहाँ पर नहीं था। जब वह बिल में आया तो उसने पाया कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं था। उस रात जब चूहा अपना कटोरा बजाने लगा तो भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, मेरे मित्र, चिंता मत करो। अपने भोजन के भंडार को खोकर अब चूहा अपनी ऊंचा उछलने की ऊर्जा भी खो चुका होगा। सभी प्राणी इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। जब दोनों सो गए तो चूहा वहाँ आया, किंतु क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था तो उसमें ऊंचा उछलकर कटोरे तक पहुंचने की शक्ति नहीं थी। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु उस तक नहीं पहुंच सका और भूमि पर गिर गया। वह इतना निराश हो गया कि साधु के स्थान पर आना ही छोड़ दिया और कहीं और चला गया। अनमोल वचन, शत्रु का विनाश करने के लिए उसकी शक्ति के स्रोत पर वार करना चाहिए।